जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट के हवाले से बात करते हैं कि कल सिचुएशन कैसी हो सकती है। जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और 1250 पॉइंट्स जो हैं वो एक ही दिन में मार्केट ने लौटा दिए। तकरीबन देखा जाए तो केएसई 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई 90% जो है वो सिचुएशन बहुत बेहतर रही। कुछ शेयर्स ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और कुछ जो है वो थोड़ा-सा रिकवरी दिखाते हुए नज़र आए। उससे 1 दिन पहले हमारा तो ये ख़्याल था कि मार्केट जिस तरह से नीचे जा रही है, कोई 1 आध दिन जो है वो मार्केट थोड़ा-सा और 2-400 पॉइंट्स निकालेगी और फिर रिकवरी की सूरत बनेगी। लेकिन उससे पहले ही बहरहाल मार्केट ने अपनी एक रिकवरी दिखा दी। यही रीज़न होती है कि ये जो अक्सर औक़ात हमारे ट्रेनिंग सेशंस में भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं या वीडियोज़ में भी हम बात ये कर रहे होते हैं कि देखिए टॉप ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ द बॉटम जो है वो कभी किसी को नहीं मिला। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई दोस्त जो हैं, वो इस इंतज़ार में थे कि जी मार्केट जो है वो 80,000 पे जाएगी और फिर वापस आएगी, तो यकीनन 73 पर जो है वो उनका वो ख़्वाब अधूरा रह गया। इसी तरह से अगर कुछ दोस्तों का ये ख़्याल था बल्कि ये हमारे यहाँ ना ये एक बड़ा मसला है जो कि हम वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं कि यार देखिए मार्केट की डेली की वीडियो बनाना, डेली की वीडियो देखना, उसको डिस्कस करना, इसका मतलब और मकसद ये होता है कि हर रोज़ जो है वो मार्केट के लिए एक नया दिन होता है। लिहाज़ा मार्केट को रोज़ाना की बुनियाद पर देखना बहुत ज़रूरी है और उसके हवाले से जो भी आप बात करें, उस पर अमल करना ज़रूरी है। लेकिन अब अगर हम जो है वो जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा नीचे आती है, लोग कहते हैं लो जी मार्केट गई 55,000 पे और कुछ तो ऐसे दीवाने हैं कि जो 40,000 की बात करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा ऊपर चलती है, कोई 1000 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाती है, तो साथ ही हम कहते हैं ले जी मार्केट का पहला लेवल 80,000 का और दूसरा जो है वो फिर लाख का। देखिए ऐसा नहीं है। मार्केट ने हर रोज़ आपको जो है वो कोई करेक्शन दिखानी है, प्रॉफ़िट टेकिंग दिखानी है, कहीं कोई बैड न्यूज़ आ जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी, अच्छी खबर आ जाएगी, अच्छे रिज़ल्ट्स आ जाएँगे, मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करेगी। लिहाज़ा इस कदर पुरउम्मीद हो जाना और इस कदर नाउम्मीद हो जाना, ये स्टॉक मार्केट में लोगों को डिस्करेजमेंट का बायस बनता है। और हम जैसे दोस्त अहबाब जो वीडियो में इस किस्म के दावे करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि एक वो इन्वेस्टर या वो शख्स जिसने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ले रखी, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो कहता है, "लो यार, ये क्या बात हुई? अभी कल तो ये हो रहा था, आज ये हो गया।" लिहाज़ा वो फिर मार्केट से भाग जाता है और अपना लॉस बुक कर लेता है। तो इसलिए गुज़ारिश ये है कि मार्केट को थोड़ा हकीकत के अंदाज़ में देखें और सूरत-ए-हाल का वक़्त के साथ-साथ जो है वो जायज़ा लेते रहें। मार्केट के हवाले से कभी भी किया गया कोई फ़ैसला पत्थर पर लकीर नहीं होता। इसमें गुंजाइश होती है उसको रिव्यू करने की और जब तक आप अपने फ़ैसले पर रुजू नहीं करते, तब तक मार्केट से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। आगे चलते हैं। 1250 पॉइंट्स माशाल्लाह से मार्केट ने डाले। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 11 कंपनीज़ अपर कैप हैं जी, जिसमें माशाल्लाह से ऑटोमोबाइल्स भी हैं, इसके साथ-साथ पावर जनरेशन भी है एंड देन जो है इसमें मुझे आज कोई आईटी की कंपनी जो है वो नज़र नहीं आ रही। सीमेंट सेक्टर की बहरहाल एक कंपनी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कुछ जो है वो काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो हमें को नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और अगर हम ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें तो माशाल्लाह से आज हमारा जो पहिया है, आज से मुराद जुमे वाले दिन का, वो बड़ा अच्छा है जिसमें हर सेक्टर जो है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, बैंक्स भी हैं, सीमेंट भी है ऑयल एंड गैस भी है। अब देखिए चंद दिन पहले मेरे अगर आपने हमारी वीडियो का में ज़िक्र सुना हो, तो हम ये कह रहे थे कि जो सेक्टर नहीं चल रहा, अब उसने चलना है। तो ऑयल एंड गैस चल गया। अब जिनके पास इनके शेयर हैं वो अपने-अपने लेवल्स के मुताबिक उसमें थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग करें, कुछ थोड़ा-सा जो है वो होल्ड करें और आने वाले दिनों में देखें कि मज़ीद ये कितना परफ़ॉर्म कर सकता है। लेवल्स बाय लेवल्स जो है वो चलने की कोशिश किया करें।
अब यहाँ पर मैं जो है वो अपनी सर्विसेज़ के हवाले से भी ऐड कर दूँ कि हमारा जो 22 साल का ग्रुप है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आज उसकी आखिरी तारीख है। अब यहाँ पर एक मुझे जो सवालात गुज़िश्ता 2-3 दिन में मौसूल हुए, वो ये थे जी कि क्या 5 तारीख के बाद अगर कोई दोस्त जॉइन होना चाहे तो वो नहीं कर सकते? देखिए वो कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिकली ये नहीं होता कि जी अगर किसी बंदे ने 15 तारीख को जॉइन किया तो फिर अब हम उसकी 15 का इंतज़ार करते रहें। वो इतना जो है ना वो फिर वक़्त नहीं होता। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए एक दोस्त जो है वो अगर 10 मई को जॉइन करते हैं, तो वो 5 जून को उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि हमारी जो डेट है हम उसके मुताबिक चलेंगे। अब जो जिन दोस्तों ने फ़र्ज़ कीजिए कि जिस दिन हमने अनाउंस किया था, उस दिन उन्होंने जॉइन कर लिया था, वो उसी दिन से हमारी जो है वो सर्विस का हिस्सा है। हमने 5 तारीख का इंतज़ार नहीं किया। तो 5 तारीख हमने एक कट ऑफ डेट रखी हुई है। अगर आप इसके बाद भी जॉइन करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको उतने दिन सर्विस कम मिलेगी, ये आप ज़हन में रखिएगा। एक बात। और दूसरी बात आप ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो रिकमेंडेशन होती है, जो ख़ास तौर पर हम करते हैं, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि अफ़रा-तफ़री का आलम नहीं होता। ना ही वो डे ट्रेड के हवाले से हम उसको रिकमेंड करते हैं कि हमारी सर्विसेज़ डे ट्रेड के हवाले से है। उसमें हमने लेवल्स वाइज़ चीज़ों को रिकमेंड करना होता है कि जी ये लेवल है, इस शेयर को आप इस प्राइस पर खरीद सकते हैं, इसका प्रॉफ़िट टेकिंग का ये लेवल हो सकता है। अगर हम उसमें बेहतर समझते हैं तो हम स्टॉप लॉस रिकमेंड कर देते हैं। अगर बाय लेवल 2 हम बेहतर समझते हैं तो हम वो रिकमेंड कर देते हैं एंड दैट्स इट। फिर वो मार्केट जिस वक़्त चलती है तो उसके साथ आपने दी गई जो लेवल्स होते हैं, दिए गए जो लेवल्स होते हैं उसके मुताबिक आपने काम करना होता है। बाकी हमारे ग्रुप में ये नहीं होता कि हर 5 मिनट के बाद आपको एक वॉइस मैसेज मौसूल हो रहा हो। हर घंटे के बाद जो है वो आपको टुन करके एक मैसेज मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेवल है जी, और यहाँ पर आपने देखिए हर लेवल ही इम्पोर्टेंट होता है। ये बस हमने एक सिलसिला बनाया हुआ है चीज़ों को डिस्कस करने का, हर लेवल इम्पोर्टेंट है। अब फ़र्ज़ कीजिए आपने एक शेयर जो है वो ₹10 पर खरीद रखा, तो आपके लिए तो वो लेवल इम्पोर्टेंट है ना, वो लेवल अगर टूट गया तो आपको तो लॉस में चले जाएँगे। तो हर लेवल इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है वो गाइडलाइंस होती हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल लेवल्स होते हैं कि जहाँ से अगर मार्केट नीचे या ऊपर जाती है, तो ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट बदल जाता है। कलेक्टिवली जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका असर मार्केट पर आता है। वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, तो डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक पर। आगे चलते हैं जी, और पीपीएल ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया जी, माशाल्लाह से। ऑयल एंड गैस ने 352 पॉइंट्स डाले, कमर्शियल बैंक्स ने 173, सीमेंट सेक्टर ने 156, पावर जनरेशन ने 150, और फिर माशाल्लाह देखा-देखी जो है, वो सारी मार्केट जो है वो हमें परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई है। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह अपने प्रीवियस हाई पर वापस जाएगी, वो कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं जी, और ये कुछ शेयर्स हैं, अगर आपके पास ये शेयर्स मौजूद हैं, तो गुज़ारिश ये है कि इनकी जो एक्स डेट है वो कल आखिरी होगी, कि अगर आपने इसमें से इनमें इनका डिविडेंड लेना है तो इनको कीप कीजिएगा। अगर आपके पास ये शेयर्स मौजूद नहीं है और आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो इनको आप कल बाय कर लीजिएगा, और अगर जो है वो आपने डिविडेंड नहीं लेना तो कल इनको बेच दीजिएगा। ये अपना फैसला आपने खुद करना है। इसमें बीफो है, उसके बाद एंग्रो कारपोरेशन का है, ₹11 का है डिविडेंड, एंड देन उसके बाद फैसल बैंक है, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर ये कंपनीज़ आपके पास हैं, तो देन आप डिसीज़न कीजिए कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं जी, और बात करते हैं कुछ खबरों के हवाले से। पहली खबर जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है कि अप्रैल के महीने का जो डाटा आया है उसमें सीमेंट की सेल्स जो हैं वो स्लाइटली डाउन शो की गई हैं। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। इंशाल्लाह ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये समझें कि पता नहीं सीमेंट सेक्टर को कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरत-ए-हाल बेहतर है, कोई नेगेटिव खबर नहीं है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि आर हबीब साहब जो है वो भी इसमें बिडर आ गए हैं, और इसकी वजह से जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा तनकीद भी है इनके ऊपर, और अजीब किस्म की चहमगोइयाँ हुई हैं। देखिए एक बंदे के पास पैसा है, उसका हक बनता है कि वो बिड करे। आप उसको ना दें, कोई उससे अच्छी बिड दे दे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने उस दिन एक बात की थी और मैंने ये कहा था कि पीआईए जो है उसको चुपके से किसी को दे दिया जाएगा, तो लोगों ने ये समझा कि शायद मैं आरिफ हबीब साहब के हवाले से बात कर रहा था कि इनको दे दी जाएगी, और नहीं सर, इससे भी इनसे भी बड़े-बड़े लोग जो हैं वो मौजूद हैं।
या आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो हम किसी के भी बारे में सुनना बड़ी पसंद करते हैं। तो आप ये कह लीजिए कि इनसे भी बड़े वारदात ये मौजूद है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनको मिले। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ। जो अच्छी बात है वो ये है कि ये मामला इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। लेकिन मुझे ख़दशा सिर्फ़ इस बात का है कि जो $1 के हवाले से बात हो रही है शेयर्स की कि $1 के अव्ज़ 1 शेयर दिया जाएगा, ये मेरे मानने में नहीं आ रही। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी ऑब्ज़र्वेशन गलत हो सकती है, स्टडीज़ गलत हो सकती हैं। इसलिए इतना पुरुम्मीद होना इस शेयर के हवाले से कि 350 पे चला जाएगा, ये फ़िलहाल कम से कम मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो ऑक्टोपस के हवाले से है कि जिसका जो प्रॉफ़िट है वो ड्रॉप हो गया है 84% ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर। और ये पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और जिसकी वजह से ये कुछ स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। आईटी की कंपनीज़ के मसाइल थे कुछ पिछले दिनों, लेकिन ये बड़े वारदातिये हैं। ये भी अब दोबारा से फिर हुकूमत को जो है वो दिखाएँगे कि जी मारे गए, लूटे गए। वजह वजह ये है कि बजट आने वाला है, इसलिए रोना-धोना बनता है। आगे चलते हैं जी और इवेंसियोन का भी यही सिचुएशन है कि इवेंसियोन क्वार्टर 1 2024 प्रॉफिट्स ड्रॉप्स बाय 91% यानी कि 100% की जो है वो ड्रॉप दिखाए जा रहे हैं। परेशान नहीं होना, ये सब ठीक है। दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर में जाके पता लगेगा कि कहीं पेमेंट फँसी हुई थी, वो मिल गई है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडलस्टिक के हवाले से जो अभी मैं पिछले जो था इंट्रो में ये बात कर रहा था कि जैसे ही मार्केट जो है वो थोड़ा-सा गिरना शुरू होती है, हम कहते हैं नहीं जी मार्केट तो गई यहाँ पर। और जैसे ही मार्केट थोड़ा-सा जो है वो मूव करती है, हम कहते हैं नहीं जी मार्केट तो इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगी, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। अब हमने जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसमें मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि मार्केट की जो गिरने की जो रफ़्तार है वो कम हो रही है और इसके साथ-साथ जो वॉल्यूम है वो भी उसको उसी तरह से सपोर्ट कर रहा है और वॉल्यूम भी जो है वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ कम हो रहा है। लिहाज़ा हमें ये उम्मीद थी कि मार्केट जो है वो रिकवरी की तरफ जा तो रही है, लेकिन वो थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आ सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना-अपना मतलब निकालेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं इस लेवल के इंतज़ार में होता कि जी जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, मैं मार्केट में एंट्री नहीं लूँगा, तो देन आप इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। इसी तरह से अब अगर मार्केट ने यहाँ से अपनी रिकवरी दिखाई है और मार्केट जो है वो यहाँ से वापस गई है और मैं कहूँ कि नहीं जी, जब ये मार्केट जो है ये तो अब यहाँ पे 80,000 पे जाएगी और जो मार्केट की रेजिस्टेंस है 73,300 की मेरा ख़्याल है, लेकिन हम चलें 73,500 ही समझ लेते हैं। जी मैं तो जी इंतज़ार करूँगा जी 80,000 का जब तक मार्केट 80,000 पर नहीं चली जाती। नहीं। अब मेरी मेरी जो ज़ाती स्ट्रैटेजी है, मैं ये समझता हूँ कि पहला जो रेज़िस्टेंस का लेवल था, उसके करीब जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि रफ़ली 72,000 का है, राइट? अब यहाँ प तक मार्केट पहुँच गई, अब क्या करना है? अब हमें इंतज़ार करना है 73,000 का और मार्केट की जो रेज़िस्टेंस है 73,000 से लेकर 73,500 की। अब ये 500 का ज़ोन है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे नज़दीक ये लेवल जो है, ये एक प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल होना चाहिए। जब मार्केट अपनी रेज़िस्टेंस के ऊपर जाएगी, फिर हम देखेंगे कि मार्केट में नीचे वॉल्यूम कैसा था, मार्केट का मोमेंटम कैसा बनता है, इसका ऊपर जाने का एंगल क्या है, मार्केट जो है वो कितनी बड़ी कैंडलस्टिक के साथ जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है, फिर हम 80,000 की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर मैं अपना सारा स्टेक जो है वो छोड़कर सिर्फ़ 80,000 के इंतज़ार में बैठ जाऊँ और पता लगे कि मार्केट जो है वो 76,000 से जो है वो दोबारा फिर प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो रही है, तो ये होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट पूरी सीधी की सीधी जो है वो लाख पे चली जाए। तो मार्केट का जो ज़िग-ज़ैग है, इसमें से आपने अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला करना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या करेंगे कि हर डिप पर आप बाय करने की कोशिश करेंगे। हर डिप पर आप बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि मार्केट का ट्रेंड जो है, वो अभी तक पॉज़िटिव है। मार्केट का ट्रेंड जो है, वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ। हाँ,
जिस तरह से कि हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट जो है, वो अपनी एक रेजिस्टेंस को तोड़ जो है वो नहीं तोड़ पाई और वापस आई है। और हमारे ख़्याल में ये था कि मार्केट 70,000 तक जा सकती है, जो कि नहीं गई। अगर वो 70 से नीचे आती और इसको ब्रेक कर देती, देन मार्केट का ट्रेंड जो था वो नेगेटिव हो सकता था। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको बाय ऑन डिप करना चाहिए एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है ये लोअर हाइज़ बना रही है और हायर हाइज़ बना रही है। उम्मीद है कि ये थोड़ा-सा जो मैंने समझाने की या बताने की कोशिश की है, वो आप तक पहुँच चुका होगा। आप इजाज़त दीजिए और आखिर में जो हमारी ट्रेनिंग है, उसके हवाले से मैसेजेस थे जी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है, बिल्कुल जारी है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि अब जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो बिगिनर्स की भी है, सॉरी, इन्वेस्टर का ट्रेनिंग भी है और बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर का भी है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये ट्रेनिंग सेशन जून के महीने में मुनक्किद होगा। मई की जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है अप्रैल के महीने में, और उन दोस्तों को जो स्केड्यूल है वो भी भेजा जा चुका है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।